अब आज स्टार्ट करते हैं पाइथन का अगला मेजर टॉपिक। अगेन आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बैकग्राउंड से हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए टॉपिक समझना, क्योंकि बहुत सारी चीजें पाइथन में कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस थोड़ी सी डिफरेंट हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह आज का एजेंडा। आज हमारा डिस्कशन पाइथन की बेसिक डेटा टाइप्स पे होगा, नंबर वन। नंबर टू, कुछ जरूरी बातें जो पाइथन में आपको ध्यान रखनी है डेटा टाइप्स पढ़ने से पहले। नंबर थ्री, पाइथन की पहली पॉपुलर टाइप पे डिस्कशन, दैट इज न्यूमेरिक टाइप्स। पाइथन में न्यूमेरिक टाइप्स यानी इंटीजर्स को कितनी तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कुछ जरूरी बातें रिलेटेड टू टॉपिक ऑफ कन्वर्जन। सबसे पहले बात करते हैं पाइथन की बेसिक डेटा टाइप्स। बंद कर दो, वहां से भेजना। पाइथन की बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में पाइथन में याद रखिएगा, ओवरऑल आपको जो डेटा टाइप्स पाइथन की तरफ से मिलती हैं वो 14 डेटा टाइप्स हैं। कितनी? 14। और इन 14 डेटा टाइप्स को पाइथन ने 6 ब्रॉड कैटेगरीज में सब डिवाइड करा है। सो इन पाइथन लैंग्वेज वी हैव 14 डेटा टाइप्स। अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये 14 डेटा टाइप्स निकलेंगी। और इनको अगर कैटेगरी वाइज स्प्लिट करा जाए तो पाइथन के पास इनकी 6 कैटेगरीज हैं। पहली बार में हर टाइप आपको क्लियरली अभी समझ नहीं आएगी, थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा। डेटा टाइप कम से कम चार 4 से 5 लेक्चर तक कवर होने वाला टॉपिक है, ठीक है? तो शुरू करते हैं सबसे पहले इन 6 कैटेगरीज के नाम। पाइथन में जो 6 कैटेगरीज हैं, इनमें से पहली कैटेगरी है पाइथन की न्यूमेरिक टाइप्स। दूसरी कैटेगरी है पाइथन की बूलियन टाइप। तीसरी कैटेगरी है सीक्वेंस टाइप, आपके लिए नई चीज है अगर आप सी और सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से हैं, वहां कुछ ऐसा आपने नहीं सुना होगा। देन वी हैव सेट टाइप, देन वी हैव मैपिंग टाइप, एंड द लास्ट वन इज नन टाइप। ये पाइथन के अंदर 6 आपको ब्रॉड टाइप्स की कैटेगरीज मिलती हैं: न्यूमेरिक, बूलियन, सीक्वेंस, सेट, मैपिंग, नन। ये डेटा टाइप के नाम नहीं है, ये डेटा टाइप की पाइथन में कैटेगरीज हैं। अब इनके नाम आपको बताता हूं, स्पेसिफिक नेम्स। ये पाइथन में डेटा टाइप के स्पेसिफिक नाम है। न्यूमेरिक टाइप में पाइथन हमें 3 डेटा टाइप्स देती है। वन इज कॉल्ड इंटीजर, आप सब इससे फेमिलियर होंगे। एनी न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट इज एन इंटीजर। नेक्स्ट वन इज फ्लोट, अ वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट इन पाइथन, जस्ट लाइक सी सी प्लस प्लस इज फ्लोट। और एक तीसरी टाइप जो पाइथन आपको देती है, जो आपको सी इवन जावा तक नहीं देती है, एंड दिस टाइप इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टाइप। अगर आप याद करें तो आपने अपनी बेसिक मैथमेटिक में कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिप्रेजेंट करना सीखा होगा, आयोटा सीखा होगा। वो सारी वैल्यूज आप पाइथन के अंदर भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि व्हाई पाइथन इज सो पॉपुलर एज अ लैंग्वेज फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स टाइप साइंटिफिक कैलकुलेशन में काफी कॉमन यूज होती है, और सी सी प्लस प्लस इवन जावा जैसी लैंग्वेजेस कॉम्प्लेक्स का कोई बिल्ट इन सपोर्ट नहीं देती हैं। बट इन पाइथन वी हैव अ बिल्ट इन सपोर्ट फॉर द डेटा टाइप कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स। देन पाइथन हमें बूलियन टाइप देती है। बूलियन टाइप कैटेगरी है, गौर कीजिएगा, उसमें डेटा टाइप का नाम बूल है। बूल का मतलब होता है 2 पॉसिबल वैल्यू, वन इज ट्रू, अदर वन इज फॉल्स। देन पाइथन प्रोवाइड्स अस सीक्वेंस टाइप। मैंने कहा ये आपके लिए बिल्कुल नई टाइप है। आप अगर सी सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से हैं तो ऐसा कुछ आपने इन नामों से नहीं सुना होगा, डेफिनेटली आपने दूसरे नामों से इनको सुना है। एसटीआर इन पाइथन इज सेम जैसे आप सी में या जावा में स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। जो रोल वहां पर स्ट्रिंग का है, वो रोल यहां पर एसटीआर का है। तो सी के लिए भोपाल इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट, जावा के लिए भोपाल इज अ स्ट्रिंग लिटरल, पाइथन के लिए भोपाल इज एन एसटीआर। देन पाइथन प्रोवाइड्स अस लिस्ट। मैंने आपसे कहा था पाइथन में एरेज नहीं होते। एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव द नेक्स्ट टाइप कॉल्ड एज लिस्ट। तो अगर एक सी के प्रोग्रामर से आप पूछिए तुम्हें 10 नंबर होल्ड करने हैं, तुम क्या बनाओगे? बंदा बोलेगा मैं एरे बनाऊंगा। एक पाइथन के प्रोग्रामर से बोलिए, वो बोलेगा मैं लिस्ट बनाऊंगा। लिस्ट इन पाइथन इज एनालॉगस टू एरेज विद सम इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस तो यही याद रखिएगा, एरे में आपने पढ़ा इट्स अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट, लिस्ट इन पाइथन इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स। ये मत सोचेगा हम आज पहले दिन सब कुछ पढ़ ले रहे हैं, बहुत मिनिमम हिंट आपको इन डेटा टाइप्स का दे रहा हूं। मैंने कहा 4 से 5 लेक्चर लगेंगे इन पूरी डेटा टाइप्स को प्रॉपर तरीके से ट्रेस करने में। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज बाइट्स, ये लिस्ट का सिंप्लीफाइड वर्जन है। देन वी हैव कॉल्ड बाइट एरे, टपल, रेंज, दे ऑल आर कॉल्ड एज सीक्वेंस टाइप। अभी मैं आपको बस इतना याद दिला दूंगा, सीक्वेंस का मतलब होता है ये वो डेटा टाइप्स हैं जो वैल्यू को एक सीक्वेंस में करती हैं स्टोर। जैसे एरे सीक्वेंस होता है, ऐसे ये सारी की सारी टाइप भी पाइथन के अंदर सीक्वेंस टाइप्स कहलाती हैं। देन वी हैव मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज सेट। मैथ्स में सेट क्या होता है?
Basic definition of set in maths: a collection of values without duplicates. Same thing goes with Python also. Python में भी आपको अगर unique collection values का रखना है, you can always hold these values in set. A very good example is मुझे email IDs collect करनी है, and I don't want two email IDs same हो. मुझे मेरा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है. I can store those email IDs as set. Set की variety आपको मिलती है which is called frozen set. वो आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है. Then we have something which is called as dictionary. Again ऐसा कुछ आपने C++ में नहीं देखा है. आप में से जिन लोगों ने जावा करी है, आप मैप्स याद कर लीजिए जावा. The way we have hash map in Java, similarly we have dictionary in Python. नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, हम डिटेल में इसको यहाँ पर पढ़ेंगे. Then we have none type, जो Python में एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है और ये वैल्यू अपने आप में कहलाती है none type. यहाँ नोटिस करिएगा डेटा टाइप का नाम भी none type है, राइट. कैटेगरी का नाम भी none type है और डेटा टाइप का नाम भी none type है. जैसे यहाँ कैटेगरी का नाम है न्यूमेरिक टाइप, बट डेटा टाइप का नाम है इंट. ऐसे यहाँ कैटेगरी भी सेम और वैल्यू और डेटा टाइप का नाम भी सेम. तो कितनी डेटा टाइप ओवरऑल? ओवरऑल पाइथन प्रोवाइड्स अस 14 डेटा टाइप्स. 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक, 1 टाइप ऑफ बूल, 6 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस टाइप, 2 काइंड्स ऑफ सेट, 1 इज मैपिंग टाइप एंड द लास्ट 1 इज नन टाइप. धीरे धीरे सब कवर होगा. कुछ चीजें आपको शायद पता होंगी बीइंग अ सी और C++ प्रोग्रामर, कुछ चीजें आपके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं जो पाइथन की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है. डेटा टाइप्स पे ग्रिप होना हर पाइथन डेवलपर बहुत जरूरी है. आपकी अधिकतर प्रॉब्लम पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स ही कर देंगी सॉल्व. ठीक है, अब मैं डेटा टाइप्स को एक्सप्लोर करूं उससे पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 3 बातें आपसे इन डेटा टाइप्स को पढ़ाने से पहले डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से 95% स्टूडेंट किसी ना किसी लैंग्वेज के बैकग्राउंड से हैं. दिमाग में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी, तो मैं कुछ मेन पॉइंट्स पहले ही आपको बता दूं ताकि उन क्वेश्चंस के जवाब आपको पहले ही दे दूं जो आपके दिमाग में उठ रहे होंगे रिगार्डिंग दीज डेटा टाइप. एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा. पाइथन का एक एक फीचर है यहां डिस्कस करा जा रहा, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला पॉइंट, पहली बात मैंने आपसे प्रेजेंटेशन में भी बोला था, फर्स्ट डे भी बोला था, पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है. आज खुल के इस पॉइंट को अपन फिर से डिस्कस करेंगे क्योंकि इस बात का क्लियर होना आपके दिमाग में जरूरी है आगे के बिहेवियर को समझने के लिए. पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है. दूसरी जरूरी बात जो मैंने बहुत हल्के फुल्के तौर पे आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, पाइथन के अंदर डेटा टाइप की साइज भी डायनेमिक है. ये C++ प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ही अजीब सा स्टेटमेंट है. सी के बंदे से पूछिए इंटीजर कितने बाइट का, वो तुरंत जवाब आपको देगा 2 या 4 बाइट. फ्लोट कितने बाइट का, 4 बाइट. डबल कितने बाइट का, 8 बाइट. जावा में पाइथन में इसका आंसर वेरी करता है. इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, उसको मैं भी आपको समझाता हूं. तो पाइथन में इवन साइज ऑफ द डेटा टाइप कैन वेरी एज पर द वैल्यू बीइंग असाइन्ड टू इट. तीसरी बात जो पाइथन में आपको ध्यान रखनी है, पाइथन में डेटा टाइप्स अनबाउंडेड होती हैं. अनबाउंडेड का मतलब आपने सी में सुना होगा हर वैल्यू की, हर डेटा टाइप की एक रेंज होती है. आपने ये भी सुना होगा रेंज को क्रॉस करते हैं तो वैल्यू रोटेट हो जाती है. कुछ केसेस में रेंज को क्रॉस करते हैं तो एरर आ जाती है. पाइथन में डेटा टाइप्स रेंज लेस होती हैं. इन अदर वर्ड्स पाइथन में डेटा टाइप्स अनबाउंडेड होती हैं. तो पाइथन में 2 बातों का कोई मतलब ही नहीं निकलता कि आप मेरे से या किसी से भी ये पूछे पाइथन में इंटीजर की साइज क्या है, ये यूजलेस सवाल है. ना ही पाइथन में सवाल का कोई मतलब निकलता है पाइथन में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है और सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है. जावा बता सकती है सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, सी बता सकती है सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है. पाइथन नहीं कहती सबसे बड़ा और सबसे छोटा, क्योंकि पाइथन में डेटा टाइप्स अनबाउंडेड हैं. अब इनको मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, तीनों जरूरी पॉइंट. सबसे पहला, पाइथन में डेटा टाइप्स डायनेमिक है. ये पॉइंट आप भी जानते हैं, आप बताइए इससे क्या मतलब समझते हैं. व्हाट यू मीन बाय सेइंग पाइथन में डेटा टाइप्स डायनेमिक होती है? रन टाइम पे आप वेरिएबल को जिस तरह की वैल्यू असाइन करेंगे, पाइथन डायनेमिकली वेरिएबल को वो डेटा टाइप अलॉट कर देगी. फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल में आपने 10 डाला, अगर अभी याद हो तो पाइथन में डेटा टाइप इंट हो जाएगी. उसी वेरिएबल में आप भोपाल डाल दीजिए, डेटा टाइप अभी का लेक्चर अगर आप समझ पा रहे हो तो str हो जाएगी. भोपाल इन पाइथन इज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इन पाइथन इज रिप्रेजेंटेड एज str. ये मतलब है हमारे इस पॉइंट का कि पाइथन के अंदर वैल्यूज डायनेमिक होती हैं. आप डिफरेंट वैल्यूज सेम वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं और ऐसी वैल्यू असाइन करते हैं पाइथन इंटरनली वैसी टाइप वेरिएबल की बना देती है. अब आता है इससे आगे का पॉइंट, क्योंकि इससे ज्यादा हमने इनिशियल सेमिनार्स में भी डिस्कस नहीं करा था.
अब आता है अगला पॉइंट, हाउ कैन वी प्रूव दिस, कैसे प्रूव करें कि पाइथन वैल्यू के बेसिस पर वेरिएबल की डेटा टाइप को अपने हिसाब से सेट करती है। तो पाइथन के पास एक फंक्शन है, एक बिल्ट इन फंक्शन है, जिसे आप अगर कॉल करें तो वो आपको वेरिएबल की डेटा टाइप बता सकता है। बिल्ट इन मतलब कोई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई मॉड्यूल की जरूरत नहीं है। जैसे प्रिंट को कॉल कर रहे थे आप, वैसे आप इसको कॉल करेंगे। द नेम ऑफ द फंक्शन इज पाइथन इज टाइप। फंक्शन का नाम पाइथन के अंदर होता है टाइप। बहुत ध्यान से स्क्रीनशॉट को ऑब्जर्व कीजिए। मैंने ए में वैल्यू असाइन करी 10, उसके बाद मैंने पाइथन से बोला ए की वैल्यू प्रिंट करो, पाइथन ने बता दिया 10। अब मैंने पाइथन से कंफर्म करा ए की डेटा टाइप बताओ, पाइथन ने मुझे जवाब दिया ए की डेटा टाइप इंट है। उसके बाद उसी ए में मैंने वैल्यू असाइन करी सचिन। गौर कीजिए, कोई और लैंग्वेज होती जिसे हम बोलते हैं स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज, तो इस लाइन पे 100% आ जाती एरर। ना ये सी अलाउ करती है, ना ये फीचर जावा अलाउ करती है, ना ये फीचर सी प्लस प्लस अलाउ करती है। हाँ, ये फीचर जावा स्क्रिप्ट जरूर अलाउ करती है, बट सी प्लस प्लस जावा आर स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। बिकॉज दे आर स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज, वो अलाउ नहीं करेंगी कि आप ए की वैल्यू एक डिफरेंट टाइप की सेट कर दें एट रन टाइम। पाइथन बहुत फ्लेक्सिबल है इस मामले में। पाइथन इज वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट सचिन ऑल्सो, और इंटरनली पाइथन अब ए को टाइप दे देगी str की, जो आपको टाइप फंक्शन से पता चल रहा है। उसी ए में थोड़ी देर बाद फिर मैंने डाला 1.5, ये ए अब अपने आप में हो जाएगा ऑफ टाइप फ्लोट। जैसी वैल्यू डालेंगे वैसी टाइप पाइथन कर देगी अलॉट। ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये आउटपुट आपको दे रहा है, अगर आप किसी लैंग्वेज से हैं तो, नहीं तो आपके लिए बहुत कुछ नया होगा। और करिए, हर एक के पहले लिखा हुआ रहा है कीवर्ड क्लास। क्या समझ में आ रहा है इससे? इससे ये समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं, पाइथन के अंदर हर डेटा टाइप एक क्लास है, पाइथन के अंदर हर वेरिएबल इंटरनली एक ऑब्जेक्ट है। आप में से जिन लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं पढ़ी है, आप परेशान मत होइएगा, आपको ऊप्स के बेसिक्स का एक रिफ्रेशर मिलेगा। उस समय आपको समझ में आ जाएगा क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपने सी पढ़ रखी हो तो वहां आपने स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे। स्ट्रक्चर्स का ही मॉडिफाइड फॉर्म ऊप्स में क्लास होता है, और वेरिएबल्स का मॉडिफाइड फॉर्म ऊप्स में ऑब्जेक्ट होता है। बट जिन लोगों ने बेसिक्स पढ़े हुए हैं ऊप्स के, आप सबको पता होगा जावा में, सी प्लस प्लस में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स डिफरेंट होती हैं। पाइथन में मजे की बात यह है, डेटा टाइप दिखने में प्रिमिटिव है, बट वो इंटरनली इंप्लीमेंट करी गई है इन द फॉर्म ऑफ क्लास। इसलिए जो आपको सेकेंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अदर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वी कैन मेक is that in Python all the data types are implemented as classes, all the variables in Python are implemented as object। हर डेटा टाइप पाइथन में एक क्लास है, हर वेरिएबल पाइथन में एक ऑब्जेक्ट है। और अब आपको ये बात अजीब नहीं लगेगी कि क्यों मैं कह रहा हूं कि पाइथन में ये वैल्यूज की कोई रेंज नहीं होती। आप खुद पूछिए, सी प्लस प्लस में आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे सर इसका कोई रेलिवेंट आंसर नहीं हो सकता, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? इसलिए पाइथन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो अनबाउंडेड हैं, और जो डेटा टाइप्स होती हैं वो सब इंप्लीमेंट की गई हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस। ये जरूरी बात याद रखिएगा, बहुत सारी चीजें आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। और मैं फिर बोल रहा हूं, जिनको ऊप्स नहीं आती है आप परेशान मत होइएगा, ऊप्स का एक रिफ्रेशर आपको अलग से मिलेगा, जिसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे व्हाट इज अ क्लास, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, एंड हाउ दे आर डिफरेंट देन नॉर्मल डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल। जिनको पता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इवन जावा वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट बात है। जावा में आप प्रिमिटिव्स की तरह वेरिएबल्स को यूज करते हैं, पाइथन के अंदर लग रहा है कि आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं, बैकग्राउंड में एक्चुअल में आप अभी भी यूज कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट। पाइथन ने उसकी इंटरनली इंप्लीमेंट कर रखी है क्लास, राइट। ये इंफॉर्मेशन आपको टाइप फंक्शन से मिल जाती है जी। इसलिए डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, वो तो पाइथन की नेचर है कि पाइथन आपसे नहीं चाहती है कि आप डेटा टाइप डिक्लेयर करें। आप डेटा टाइप डिक्लेयर कर देंगे तो स्टैटिकली टाइप्ड हो जाएगी ना। पाइथन आपको डेटा टाइप के प्रॉब्लम में लाना ही नहीं चाहती। पाइथन कहती है वो उसका डिसीजन है डेटा टाइप कैसे मेंटेन करनी है, आप तो वैल्यू दीजिए। दैट इज व्हाई इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। क्लियर? प्रिंट के तो यहां देख सकते हैं, डायरेक्ट कोड में नहीं, ये सिर्फ यहां पे शेल में देख सकते हैं। कोड के अंदर अगर आपको देखना होगा तो टाइप ए को प्रिंट में ही कॉल करना पड़ेगा। टाइप ए रिटर्न एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू करता है जो ये इंफॉर्मेशन है, बट इसको देखने के लिए आपको इसे प्रिंट में डालना पड़ेगा। वो तो शेल है, तो शेल पे हम टाइप ए कर रहे हैं तो हमें आंसर दिख जा रहा है। ये था पाइथन के बारे में पहला जरूरी पॉइंट कि पाइथन में डेटा टाइप्स डायनेमिक होती हैं जी। हाँ, वैल्यू ओवरराइट हो रही है इंटरनली। ओवरराइट हो रही है मतलब
बहुत डिटेल में बोलूं तो नहीं, ओवरराइट नहीं हो रही है। अगर मैं बोलूंगा वैल्यू ओवरराइट हो रही है तो फिर ये झूठ हो जाएगा पाइथन के टर्म्स में। एक्चुअल में जब आपने a इज इक्वल्स टू सचिन कहा तो पाइथन ने इंटरनली एक और ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर सचिन असाइन करा, पिछले वाले ऑब्जेक्ट के अंदर 10 ही रहा। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि पाइथन के वेरिएबल्स इंटरनली सी के वेरिएबल से कैसे डिफरेंट होते हैं। अभी बता दूंगा तो आपके लिए बहुत हैवी हो जाएगा डिस्कशन। सी में आप जब लिखते हैं इंट ए इक्वल टू 10, देखिए बताता हूं आपको। सी लैंग्वेज में आपने अगर कहा इंट ए इज इक्वल टू 10, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा इमेजिन करते हैं ना आप, ए में 10 आ गया, लॉजिकल डायग्राम तो यही मानते हैं ना। और फिर अगर मैं कहता हूं a इज इक्वल्स टू 12 में क्या होगा, तो आप मुझे बोलेंगे सर 10 पे 12 ओवरराइट हो जाएगा। ये सही मायनों में ओवरराइट होता है। पाइथन में स्टोरी इज डिफरेंट। पाइथन के अंदर जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो पाइथन उसे ऐसे इंप्लीमेंट नहीं करती है, पाइथन उसे डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट करती है। वो बताऊंगा तब आपको क्लियर होगा, अभी थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, हम आगे करेंगे डिस्कस। इसलिए एग्जैक्ट सेंस में हम नहीं कह सकते वैल्यू ओवरराइट होती है, पाइथन में चीजें डिफरेंट तरीके से काम करती हैं। ठीक, पाइथन में जब आप ये लिखेंगे तो मेमोरी में कुछ और पिक्चर बनेगी, बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, लीजिए में कुछ आएगा, कुछ हो सकता है ना आए। जब आप कहेंगे a इज इक्वल टू 10, तो मैंने आपसे बोला पाइथन में हर ऑब्जेक्ट, हर वैल्यू एक ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट होती है, तो पाइथन ऑब्जेक्ट बनाएगी, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक वैल्यू रखेगी 10। और सी के बैकग्राउंड से अगर आप हैं, जावा के बैकग्राउंड से अगर आप हैं, तो वहां पॉइंटर्स और रेफरेंसेस होते हैं पॉइंटर्स या रेफरेंस। ये ए एक तरीके का पॉइंटर होगा जो इसको करेगा पॉइंट आउट। अब इससे आगे मेरे को कुछ दिन दीजिए, आपको बेसिक समझा दूं, उसके बाद बताऊंगा। दिस इज हाउ पाइथन हैंडल्स वेरिएबल्स, दिस इज हाउ सी हैंडल्स वेरिएबल। सी में स्टोरी डिफरेंट है, इसलिए वहां ओवरराइट हो रहा है, ये बोल सकते हैं। पाइथन में ये वोकैबुलरी समझने से पहले आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझने पड़ेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वन इज कॉल्ड एज म्यूटेबल, अदर वन इज कॉल्ड एज इम्यूटेबल। पहले ये समझ लें, फिर बात करेंगे ओवरराइट होती है कि नहीं होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पाइथन की डेटा टाइप के बारे में पहली जरूरी बात। दूसरी जरूरी बात, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हिंट दिया था, अब फिर से, साइज ऑफ द डेटा टाइप इज ऑल्सो डायनेमिकली मैनेज्ड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा सी में आपने एक वेरिएबल इन टाइप का बनाया, वन थिंग इज फॉर श्योर, थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड इसकी साइज फिक्स रहेगी, ना कभी कम होगी ना कभी ज्यादा होगी। पाइथन में जो साइज है वो भी डायनेमिकली मैनेज होती है। आप जैसी वैल्यू वेरिएबल में डाल देते हैं, पाइथन उसके हिसाब से उसकी साइज को करती है कैलकुलेट। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा सैंपल देखिए, पाइथन क्या करती है। पढ़िए स्लाइड को, आपको समझ में आएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। इंटीजर के लिए डेमोन्स्ट्रेशन है ये। जब आप कोई इंटीजर डिक्लेयर करते हैं या अपने प्रोग्राम के अंदर इंटीजर क्रिएट करते हैं, कैसे करते हैं, a इज इक्वल टू 10, पाइथन की नजरों में ये एक इंटीजर बन गया। पाइथन इसको इनिशियली कुछ साइज देती है, और फिर जैसे जैसे आप इस 10 की जगह पर बड़ी वैल्यूज डालते जाते हैं, पाइथन इस वैल्यू को या साइज को स्ट्रेच करती जाती है, इस साइज को बढ़ाती जाती है। अगर आपको लग रहा है सर इस बात का क्या प्रूफ है कि ऐसा होता है, तो जैसे पाइथन के पास एक फंक्शन आपने देखा जिसका नाम है टाइप, ऐसे पाइथन के पास एक और फंक्शन है, उसका नाम है गेट साइज ऑफ। वापस बोलिए, गेट साइज ऑफ। लेकिन ये एक मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है, जिस मॉड्यूल का नाम सिस है, SYS, सिस मॉड्यूल में देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड गेट साइज ऑफ। आप इसे यूज करिए, देन आपको बता देगी वो कितनी साइज किसको कर रही है अलॉट। फॉर एग्जांपल इंटीजर्स के लिए पाइथन शुरू करती है विद द साइज ऑफ 24 बाइट्स, और फिर जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, पाइथन उसकी साइज भी करती जाती है इंक्रीज। अब एक और जरूरी चीज अगली स्लाइड में ऑब्जर्व कीजिएगा। मैंने पाइथन से बोला सिस डॉट गेट साइज ऑफ 0। आप सबको इतनी बाइनरी मैथ्स आती होगी कि आप मान सकते हो 0 एक बिट की वैल्यू है, करेक्ट और नॉट, राइट। लेकिन पाइथन नोटिस करिए, उस 0 को भी स्टोर करने के लिए मेमोरी में कंज्यूम कर रही है 24 बाइट। इससे साबित होता है कि पाइथन के वेरिएबल्स उतने सिंपल तरीके से इंप्लीमेंटेड नहीं हैं जितने सिंपल तरीके से वेरिएबल सी में इंप्लीमेंटेड है। पाइथन में जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, बहुत कुछ इंटरनली मेमोरी में होता है, तब जाकर वो वेरिएबल क्रिएट होता है, क्योंकि आपके लिए वेरिएबल है, पाइथन के लिए वो एक ऑब्जेक्ट है।
और एक जीरो वैल्यू तो कभी 24 बाइट की हो नहीं सकती। इसका मतलब बहुत कुछ और पाइथन उस वेरिएबल के साथ मेमोरी में स्टोर करती है, एंड दैट इज व्हाई द साइज बीइंग डिस्प्लेड इज 24। उसके बाद मैंने वैल्यू 1 कर दी, पाइथन ने साइज चेंज करके 28 कर दी। और ऐसा मत सोचिएगा एक से बढ़ाती 4 बाइट बढ़ गई, एक से नहीं। अगर आप 1 की जगह 100 भी करते ना तो आपको ये 28 मिलती। उसके बाद बड़ी सी एक वैल्यू दी तो पाइथन ने उसकी कर दी 40। इसको थोड़ा और डीपली आपको एक्सप्लेन करता हूं कुछ और एग्जांपल्स के साथ, तो और क्लियर होगा। मतलब कुछ एजम्पशन मत ले लीजिएगा कि सर कितनी रेंज पे वैल्यू चेंज हो रही है, वो पाइथन की अपनी मैथ्स है। सो हैव अ लुक। एज यूजुअल शेल पे चलते हैं। शेल पे आके मैंने पाइथन से बोला a इज इक्वल टू 10, ठीक है। फिर मैंने बोला इंपोर्ट sys, फिर मैंने बोला sys डॉट गेट साइज ऑफ, पैरामीटर में पास करा मैंने a, पाइथन ने जवाब दिया 28। उसके बाद मैंने पाइथन से बोला a इज इक्वल्स टू 10 की जगह बैक, फाइन। फिर से मैंने कैलकुलेट करा और पता करवाया गेट साइज ऑफ ए, स्टिल 28। तो ऐसा कोई कैलकुलेशन मत कर लीजिएगा कि 0 से 1 हुआ तो 24 से 28 हो गया, अब 1 से 2 होगा तो क्या 32 हो रहा है। वो एक रेंज है जिसको आप क्रॉस करेंगे तो पाइथन साइज को करेगी फिर इंक्रीज। अब ये 28 ही रहेगा काफी बड़ी वैल्यूज तक। जब उसको मैं क्रॉस करूंगा तो फिर ये 32 होगा, या फिर 36 होगा, या फिर 40 होगा। और ये साइज अकॉर्डिंग टू वैल्यू वेरी कर रही है, जो इस बात को साबित करने के लिए काफी है पाइथन में डेटा टाइप की साइज तक रन टाइम पे वेरी करती है। और एक बात बता दूं, ये साइज आपके अंडरलाइन सिस्टम की मेमोरी पे भी निर्भर करती है। जितनी मेमोरी आपके हार्डवेयर लेवल पे अलॉट होगी उसके हिसाब से पाइथन इन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेगी। इसलिए पाइथन में मैं बार बार बोल रहा हूं, दो क्वेश्चंस इररिलेवेंट हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ द वेरिएबल, व्हाट इज द रेंज ऑफ द वेरिएबल। ऑल सच थिंग्स इन पाइथन आर डायनेमिक। पाइथन उन्हें जब भी कैलकुलेट करती है वो करती है एट रन टाइम। क्लियर। सो दिस इज अनदर थिंग जो सी के स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है। आपको सी नहीं आती है, बहुत बढ़िया बात है। आती है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिस्कस करा। ज्यादा कंफ्यूजन होता है बिगिनर्स को रिगार्डिंग साइज एंड रेंज। तो पाइथन के अंदर द साइज ऑफ द डेटा टाइप और वेरिएबल ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू। फाइन। थर्ड जी, हाँ कैसे करेंगे आप बिना इनिशियलाइज करे डिक्लेयर कैसे करेंगे? हाँ जी कैसे करेंगे? ए लिख के छोड़ देंगे? वो तो अलाउड ही नहीं है, ए में कुछ तो डालना पड़ेगा। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? क्या लिखेंगे आप बताइए? आप स्टेटमेंट बोलिए तो मैं आगे की बात करूं। नोटपैड खोला, क्या लिखा? ए सेमीकोलन। ए सेमीकोलन इंस्ट्रक्शन ही सही नहीं है। आप अगर वेरिएबल का नाम ले रहे हैं तो उसमें कुछ वैल्यू तो अलॉट करेंगे ना। और सेमीकोलन तो पाइथन को वैसे भी नहीं चाहिए। सेमीकोलन कब लगाते हैं अपन? नहीं, सेमीकोलन लाइन टर्मिनेट करने के लिए पाइथन में कभी नहीं लगाया जाता। ऐसे लगाया तो मैंने तो बहुत जगह कोड लिखा, कहां सेमीकोलन लगा? सेमीकोलन लगता है दो इंस्ट्रक्शंस को सेपरेट करने के लिए। अगर मैं एक ही लाइन में लिखना चाहता हूं a इज इक्वल टू 10 एंड प्रिंट है, तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन प्रिंट है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पाइथन में डेटा टाइप्स अनबाउंडेड होती हैं। अनबाउंडेड मतलब पाइथन में डेटा टाइप्स की अपने आप में कोई रेंज नहीं होती है। पाइथन के अंदर जितना आपका सिस्टम अलाउ कर रहा है पाइथन उस हिसाब से वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू कर सकती है स्टोर। तो कोई अपर लिमिट, कोई मैक्सिमम वैल्यू, कोई मिनिमम वैल्यू नाम का कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर नहीं होता। सी में होता है। अगर आप टर्बो कंपाइलर पे काम करें तो सी में इंटीजर्स पॉजिटिव में 32767 तक की वैल्यू रखते हैं। अनसाइंड इंटीजर है तो 65,535 तक वैल्यू रखते हैं। पाइथन के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पाइथन में डेटा टाइप्स की कोई रेंज नहीं होती, डेटा टाइप्स की कोई अपर लिमिट नहीं होती। यानी पाइथन के अंदर आपको रोटेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स नहीं दिखेंगे। पाइथन वैल्यू जितनी देंगे उतनी स्टोर कर लेगी, क्योंकि वो साइज इंटरनली करती जाएगी इंक्रीज। ठीक है। यहां पर एक और बात याद रखिएगा, अपन पाइथन का कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं? पाइथन 3। पाइथन 2 में लॉन्ग नाम की भी एक डेटा टाइप होती थी। तो जब आप बहुत बड़ी वैल्यू दे देते थे तो पाइथन उसे इंटरनली मान लेती थी लॉन्ग। पाइथन 3 ने लॉन्ग और इंट का डिस्टिंक्शन हटा दिया और पाइथन 3 में इंटीजर ही इंटीजर भी है और इंटीजर ही लॉन्ग टाइप की वैल्यूज के लिए भी यूज होता है। तो पाइथन में न्यूमेरिक टाइप में आपको सिर्फ 3 ही मिलेंगी पाइथन 3 में। वन इज इंट, अदर वन इज फ्लोट एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स। ये 3 जरूरी बातें आपके समझ में आ गई हो।
तो अपन डेटा टाइप्स एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें। क्लियर है तीनों पॉइंट्स? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पाइथन की न्यूमेरिक टाइप्स। जैसा मैंने कहा, पाइथन में न्यूमेरिक टाइप्स में आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। You can store numbers as integer. Integers are those numeric values which don't have any fractional part. Python में you can store values as float, and Python में you also can store values as complex numbers. बस complex numbers में याद रखिएगा, मैथ्स में आप i लगाते थे, Python में हम j लगाते हैं। जैसे आप मैथ्स में कहते हैं 2 + 3i, Python में हम बोलते हैं 2 + 3j. j is the कॉम्प्लेक्स पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आप लेते हैं, वो पाइथन के अंदर हम यूज करते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स टाइप। आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स को डिटेल में, फिलहाल शुरू करता हूं इंट टाइप को। पाइथन में इंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने वैल्यू डाल दी 10, 10 इज एन इंटीजर, 56 इज एन इंटीजर, c इक्वल टू -4, -4 इज एन इंटीजर। तीनों को डिस्प्ले करेंगे, तीनों की वैल्यू आपको जैसी दी थी वैसी हो जाएगी डिस्प्ले। सो दिस इज द वे ऑफ असाइनिंग वैल्यूज टू इंटीजर। अब पाइथन C++ के कंपैरिजन में ज्यादा रिच है, ज्यादा वैरायटी देती है इंटीजर वैल्यूज को वैल्यूज असाइन करने के लिए, इंटीजर वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करने के लिए। आपको जानकर थोड़ा सा सरप्राइज होगा कि पाइथन में किसी भी इंटीजर को 4 तरह से आप वैल्यूज दे सकते हैं यूजिंग डेसिमल नंबर सिस्टम। ये डेसिमल मैथ्स वाला डेसिमल नहीं है, कंप्यूटर साइंस वाला डेसिमल है। जैसे आप बोलते हैं नंबर सिस्टम विद द बेस 10। यू कैन असाइन वैल्यूज एज बाइनरी नंबर्स, you can assign values as octal numbers, you also can assign values as hexadecimal numbers. आप नोटिस करिए octal hexadecimal C भी देती है, बट बाइनरी का कोई ऑप्शन हमें C में नहीं मिलता। इन पाइथन वी कैन असाइन वेरिएबल्स बाइनरी वैल्यूज आल्सो। ऑफ कोर्स उसका अपना एक सिंटेक्स है, उसका अपना एक तरीका है। सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम किसी भी तरह की वैल्यू को बाय डिफॉल्ट डेसिमल नंबर सिस्टम मानते हैं। बेस 10 का मतलब आप सब जानते ही होंगे, बेस 10 का मतलब टोटल 10 वेराइटीज ऑफ डिजिट्स दे सकते हैं विच रेंज फ्रॉम 0 to 9। तो किसी भी तरह का नंबर आप देते हैं, किसी भी तरह की संख्या आप देते हैं, पाइथन उसे बाय डिफॉल्ट मानती है डेसिमल बेस का, और इंटीजर के अंदर वो वैल्यू कर देती है असाइन। तो आपका a = 25 कहना, a को डेसिमल नंबर सिस्टम में असाइन कर रही है वैल्यू 25। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब आइए बाइनरी में। बाइनरी बेस 2 है। आप सब जानते होंगे बाइनरी में 2 ही वैल्यूज अलाउड हैं, एक 0 और एक 1। तो पाइथन में आप चाहें तो 0 और 1 के थ्रू भी पाइथन के अंदर डेटा टाइप या वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जब आप इस तरह से वैल्यू असाइन करेंगे तो पाइथन मान लेगी कि जो आप वैल्यू दे रहे हैं वो बाइनरी है, प्रोवाइडेड आप उसमें प्रीफिक्स लगाएंगे 0b या 0b। अगर ये नहीं लगाएंगे तो एरर, नहीं लगाएंगे तो डेसिमल नंबर सिस्टम, लगा देंगे तो वैल्यू बन जाएगी ऑफ टाइप बाइनरी। छोटा सा एक डेमो, मैंने a में वैल्यू असाइन करी 101। Although this value is containing only binary digits, but Python by default इसको मानेगी decimal base पे। तो जब मैं करूंगा तो 10 नहीं है 0। आप चाहते हैं Python इसे बाइनरी में माने तो आपको प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा 0b। b छोटा भी हो सकता है, b कैपिटल भी हो सकता है। ये लिखकर आपने Python को बोला ये 101 बाइनरी में है। अब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए तो याद आएगा, बाइनरी का 101 डेसिमल नंबर सिस्टम का 5 होता है। जब आपने a को प्रिंट करा तो पाइथन ने आपको आंसर दिखाया 5। और एक चीज ऑब्जर्वेशन में आई, आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं बाइनरी स्टाइल में, बट डिस्प्ले कर रही है वो डेसिमल स्टाइल में। ये पाइथन की एक और टिपिकल नेचर है। इसको चेंज कैसे करते हैं बताऊंगा, बट अभी के लिए याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट वी असाइन बाइनरी वैल्यूज, बट व्हेन वी प्रिंट देम वी ऑलवेज द वैल्यू इन डेसिमल बेस, नॉट इन बाइनरी बेस। राइट, आगे क्लियर? हाँ बिल्कुल। तो बाइनरी लेवल पे एडिशन होगा, आंसर आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में मिलेगा। हाँ गुड, आ रहा हूं है, जवाब है उसका आगे 1 और 0 के अलावा कोई डिजिट्स दे दिए। राइट, अभी आता हूं। चलिए अब आपके ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहला, मैंने आपसे कहा किसी भी वैल्यू को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो प्रीफिक्स में देना पड़ेगा 0b और 0b। फाइन। मैंने आपको यह भी कहा आप बाइनरी वैल्यू दे सकते हैं, बट आप डिस्प्ले करेंगे तो आउटपुट हमेशा इन डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे इसमें देखा, मैंने दिया 0b 101, मुझे मिला 5 जो 101 का डेसिमल कन्वर्जन है। आपके फ्रेंड का डाउट वो ये है,
अगर आपने 0 और 1 के अलावा कुछ भी दिया बाइनरी नंबर सिस्टम में, एज एक्सपेक्टेड पाइथन जनरेट कर देगी सिंटेक्स एरर। पाइथन परमिट नहीं करती कि आप 0 और 1 के अलावा कोई भी डिजिट 0 भी प्रीफिक्स के बाद दे पाए। सो ओनली 2 वैल्यूज आर परमिसिबल विच आर 0 एंड 1। इतना ध्यान रखेगी जब आपके कोड को वो करेगी हैंडल। ठीक, चौथी जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, आप नेगेटिव वैल्यूज भी दे सकते हैं, नो इश्यूज इन दैट। इसके लिए सिर्फ 0b के पहले लग माइनस। तो अगर मैंने ऐसे कहा 0b101 माइनस हटाकर अगर कहा तो इसका आंसर 5 है। माइनस के साथ अगर मैंने कहा तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा -5। बाइनरी में भी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करा जा सकता है एज नेगेटिव वैल्यूज। क्या नहीं करा जा सकता वो मैंने बता दिया। 0b प्रीफिक्स हटा नहीं सकते वरना ये डेसिमल नंबर सिस्टम बन जाएगा, और 1 और 0 के अलावा कोई तीसरी वैल्यू दे नहीं सकते क्योंकि ये बेस 2 का नंबर सिस्टम है। 2 ही डिजिट्स अलाउड है, 1 एंड 0। फाइन। इसी तरह से है ऑक्टल नंबर सिस्टम। पाइथन को ये बताने के लिए कि ये ऑक्टल नंबर है, आपको प्रीफिक्स में लगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, 0 या 0o। ये छोटा o, ये कैपिटल O। 0o लगा देंगे चाहे स्मॉल में चाहे कैपिटल में, पाइथन समझ जाएगी द नंबर इज एन ऑक्टल नंबर। आप सबको याद होगा ऑक्टल नंबर में 8 डिजिट्स होते हैं विच वैरी फ्रॉम 0 to 7। इसके अलावा एरर आ जाएगी अगर प्रीफिक्स में है 0o। प्रीफिक्स में 0o नहीं है, एरर का सवाल ही नहीं, फिर वो वैल्यू बन जाएगी डेसिमल नंबर सिस्टम। तो पाइथन के अंदर अगर आपको 101 को ऑक्टल में डालना है तो आप कह देंगे 0o101, पाइथन समझ जाएगी दिस वैल्यू इज ऑक्टल, डिस्प्ले करेंगे आपको मिल जाएगा 65। आप भले ही ऑक्टल दे रहे हैं, डिस्प्ले करते फिर पाइथन कन्वर्ट कर दे रही है इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, ऑक्टल के साथ भी जरूरी बातें हैं जो मैंने बोला। अगर आप 0 to 7 के अलावा कुछ और देते हैं, पाइथन विल जनरेट एरर। फॉर एग्जांपल 181 can never be an octal number because the digit 8 is beyond the limits of octal values. Python as expected will generate syntax error with the message invalid syntax. octal भी आप नेगेटिव वैल्यूज दे सकते हैं, नो इश्यूज इन दैट। आपको इन नंबर सिस्टम के पहले बस सफिक्स का प्रीफिक्स करना पड़ेगा माइनस। सो राइटिंग -0o101 will tell Python this value has to be converted into negative octal number. वैल्यू आपको मिल जाएगी विद -65। हुआ क्लियर जी? बता रहा हूं आगे है ना तरीके। मैंने बोला बाइनरी का बाइनरी चाहिए तो क्या करेंगे, ऑक्टल का ऑक्टल ही चाहिए तो क्या करेंगे, हैं उसके लिए ऑप्शंस, आगे बताऊंगा मैं आपको। पाइथन की कुछ इंटरनल फंक्शंस हैं और प्रिंट के थ्रू भी हम ऐसा कर पाएंगे आगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट। पाइथन का बेस 16 मतलब हेक्साडेसिमल वैल्यूज। परमिसिबल वैल्यूज अगर आपको याद हो तो 0 to 9 एंड A to F। A to F नोटिस करिएगा, अपर भी चलेगा और लोअर भी चलेगा। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में केस सेंसिटिविटी हट गई है। आप चाहे कैपिटल ए लगाएं चाहे स्मॉल ए लगाएं, पाइथन समझ जाएगी दैट दिस नंबर इज अ हेक्साडेसिमल नंबर। अब मैंने अगर इसमें कह दिया 0x101 तो ये हेक्स बन गया, क्योंकि हेक्साडेसिमल के लिए द प्रीफिक्स टू बी यूज्ड इज 0x इन स्मॉल और 0 विद x इन कैपिटल। कैसे भी लिख देंगे पाइथन को समझ में आ जाएगा, द गिवन वैल्यू शुड बी ट्रीटेड एज अ हेक्साडेसिमल वैल्यू। राइट, अगले रूल्स भी ऑलमोस्ट सेम है। हेक्साडेसिमल में भी आप इनके अलावा अगर कुछ देते हैं तो पाइथन जनरेट कर देगी एरर। फॉर एग्जांपल A अलाउड, B अलाउड, C अलाउड, D अलाउड, वैल्यू मिल गई। लेकिन जब मैंने कहा EFGH तो पाइथन ने जनरेट कर दिया एरर, बिकॉज GH आर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ हेक्स वैल्यूज। तो 0xEF रखता तो अलाउड था, रीजन बीइंग ये हेक्स की रेंज के अंदर है, बट GH के कारण वैल्यू रेंज के बाहर चली गई, परमिसिबल लिमिट को क्रॉस कर गए, पाइथन ने जनरेट कर दी सिंटेक्स एरर। इसमें भी अगर आप माइनस का सिंबल लगा देंगे तो पाइथन समझ जाएगी वैल्यू शुड बी डिस्प्लेड इन नेगेटिव फॉर्म। हुआ क्लियर? आया समझ में? तो आप जो भी वैल्यू डालें वो उस लिमिट के अंदर होनी चाहिए जो उस डेटा टाइप के लिए परमिसिबल लिमिट्स हैं। क्लियर? अब आपके क्वेश्चन का पार्शियल आंसर, ठीक है, और डिटेल आंसर तो आगे दूंगा। पाइथन ना सिर्फ आपको इंटीजर्स को 4 तरह से रिप्रेजेंट करने देती है, जरूरत पड़ने पर एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट भी करने देती है। आपके पास एक वैल्यू है बाइनरी टाइप की, आप चाहते हैं आप उसे कन्वर्ट कर लें किसी और टाइप में, फॉर एग्जांपल ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, हेक्स में करना है, या उल्टा ले लीजिए आपके पास एक ऑक्टल नंबर है, आप उसका बाइनरी देखना चाहते हैं। पाइथन के पास बने बनाए फंक्शंस हैं इस पर्टिकुलर काम को करने के, और इन फंक्शंस को पाइथन में हम बोलते हैं बेस कन्वर्जन फंक्शन।
याद रखिएगा पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस हैं बहुत सारे कामों के, बट बेस कन्वर्ट हैं जो इन 4 टाइप्स में वैल्यूज को एक दूसरे टाइप के अंदर करते हैं कन्वर्ट। पाइथन के पास 3 बेस कन्वर्जन फंक्शन हैं। एक का नाम है बिन, वी ऑल कैन गेस, क्या करेगा, लेगा कुछ भी बट देगा लेगा कुछ भी। लेगा कुछ भी से मतलब लेगा डेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, रिटर्न कर देगा उसका बाइनरी। देन वी हैव ऑक्ट, लेगा डेसिमल, हेक्साडेसिमल या बाइनरी, रिटर्न कर देगा उसका ऑक्टल। देन वी हैव हेक्स, आपसे लेगा डेसिमल, बाइनरी या ऑक्टल, रिटर्न कर देगा उसका हेक्स। कुछ मिसिंग है? 4 तरह के इंटीजर रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और डेसिमल। डेक मिसिंग है, क्यों? पाइथन को लगता है जरूरत क्या है, बाय डिफॉल्ट हर चीज तो वैसे भी सोचिए डेसिमल में ही तो आ रही है। अगर मैंने 0B101 करके उसको डिस्प्ले करा तो डिस्प्ले 101 थोड़ी ना हो रहा है, डिस्प्ले तो 5 हो रहा है। तो वैसे भी वो वैल्यू इंटीजर में ही या डेसिमल नंबर सिस्टम में ही रिप्रेजेंट हो रही है, तो उसके लिए पाइथन ने अलग से कोई कन्वर्जन फंक्शन नहीं दिया है, ये दिए हैं बिन, ऑक्ट एंड हेक्स। अब इनके डेमोन्स्ट्रेशंस लेते हैं। सबसे पहले बिन, अच्छा कैसे फंक्शंस हैं? बिल्ट इन, मॉड्यूलर। बिल्ट इन, मॉड्यूलर होते तो कोई मॉड्यूल का नाम या लिखा होता है जिसे आपको करना पड़ेगा इंपोर्ट। कितने पढ़ लिए बिल्ट इन फंक्शन? प्रिंट पढ़ लिया, टाइप पढ़ लिया, और अब ये पढ़ रहे हैं आप बिन, ऑक्ट एंड हेक्स। बिन, बिन फंक्शन का सिंटेक्स बहुत सिंपल है। आप इसे पास करेंगे कोई भी वैल्यू, गौर कीजिएगा, द वैल्यू शुड बी अ डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल वैल्यू, और जो ये आपको रिटर्न करेगा वो इस वैल्यू का रिप्रेजेंट करेगा बाइनरी फॉर्म। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, जो रिटर्न करेगा वो बाइनरी वैल्यू होगी, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वो होगी इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत जगह मिसगाइडेड है लोग, उनको लगता है ये हमसे इंटीजर लेगा, हमें बाइनरी देगा, और वो बाइनरी भी तो इंटीजर ही होता है। नहीं, वो बाइनरी इंटीजर नहीं होता, वो बाइनरी स्ट्रिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। और आप आउटपुट देखेंगे आपको अंदाजा लग जाएगा, पाइथन में सिंगल कोट में अगर कुछ आ रहा है, मींस दैट दिस वैल्यू इज स्ट्रिंग। और कोई प्रूफ है इस बात का दैट दिस इज स्ट्रिंग? है। आप इसकी रिटर्न वैल्यू को प्रिंट करवा लीजिए टाइप से। जब टाइप से आप पूछेंगे बिन की टाइप बताओ, तो वह आपको रिटर्न करके देगा str। लेट्स ट्राई टू डू दिस, देखिए इस चीज को प्रैक्टिकली। मैंने पाइथन से बोला a इज इक्वल्स टू 25, फाइन। b इज इक्वल्स टू बिन ऑफ a, फाइन। इन दोनों लाइनों का मतलब समझ में आ रहा है? a में 25 डाल दो, बाइनरी ऑफ a जनरेट करके स्टोर कर दो b में। अब मैं पाइथन से बोलता हूं टाइप ऑफ a बताओ, करस्पॉन्डिंग आंसर इज इंट। मैं पाइथन से बोलता हूं टाइप ऑफ b बताओ, करस्पॉन्डिंग आंसर इज str। तो बिन फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म, बट द रिटर्न वैल्यू इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, और आप b को प्रिंट करके देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा। देखिए ध्यान से, अगर मैंने कहा प्रिंट b, तो पाइथन ने उसके आगे 0b लगा रखा है। अब मैंने सिर्फ b कहा, सिर्फ b को डिस्प्ले कर, गौर करिए उसमें मुझे लगे हुए देखेंगे सिंगल कोट्स। तो इससे प्रूफ हो रहा है वैल्यू जो आपको मिल रही है दैट इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ऑल्दो द वैल्यू इज कंपोज्ड ऑफ जीरोस एंड वंस। और प्रीफिक्स में 0b ये बताने के लिए दैट द गिवन वैल्यू इज अ बाइनरी वैल्यू। क्लियर? चलो आगे। दिस इज बिन। दूसरी बात, बिन को आप सिर्फ डेसिमल बेस नहीं ऑक्टल बेस भी दे सकते हैं, उसका भी वो आपको बाइनरी रिटर्न कर देगा। बिन को आप हेक्साडेसिमल बेस भी दे सकते हैं, उसका भी वो आपको रिटर्न कर देगा बाइनरी। एंड नीडलेस टू मेंशन, कुछ भी आपने दिया जो इंटीजर नहीं है तो बिन जनरेट कर देगा एरर विच इज कॉल्ड एज टाइप एरर। फॉर एग्जांपल मैंने बिन को बोला भोपाल का बाइनरी बना के दो, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट भोपाल इनटू बाइनरी। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है भोपाल के एक एक लेटर का बाइनरी निकाला जाए, हो सकता है? नहीं हो सकता। एवरी कैरेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इंटीजर यूजिंग ASCII और यूनिकोड नंबर सिस्टम। पाइथन में भी ये पॉसिबल है, बट ऐसे नहीं कि आप भोपाल का ही सीधे उससे बाइनरी बना लें। तो आप कुछ भी ऐसा देंगे जो इंटीजर नहीं है, बिन विल जनरेट सिंटेक्स एरर विच इन दिस केस इज कॉल्ड एज टाइप एरर। क्लियर? अब जैसा बिन है वैसा ही हमारे पास ऑक्ट है। क्या लेगा, क्या देगा? कोई भी नंबर लेगा ऑफ दीज बेस वैल्यूज, दैट इज डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, रिटर्न कर देगा उसका, सॉरी डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल, दिस शुड बी बाइनरी, करेक्टेड।
सो कोई भी वैल्यू आपसे लेगा ऑफ डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल, और आपको रिटर्न कर देगा वो वैल्यू कन्वर्टेड इनटू ऑक्टल टाइप। यहां भी शर्तें क्या है? वही है, आप जो वैल्यू देंगे वो वैल्यू इन्हीं में से किसी की होनी चाहिए, कुछ और हुई तो एरर, और जो मिलेगा वो मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। मिलेगा आपको ऑक्टल, विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रिंग। आगे बढ़े, नेक्स्ट ऑक्टल के कुछ एग्जांपल्स। आपने कहा ऑक्ट 25, 25 को डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर माना और वैल्यू आप कर दी 0O31 which is 25 converted into integer form। ऐसे ही आपने वैल्यू दी 0B101, दिस इज अ बाइनरी वैल्यू, पाइथन समझ गई और आपको रिटर्न कर दिया बाइनरी के 101 का ऑक्टल which is 0O5। इसी तरह से आप हेक्साडेसिमल दे रहे हैं 0x101, पाइथन ने उसको रिटर्न कर दिया इन फॉर्म ऑफ ऑक्टल, जो 101 का ऑक्टल वर्जन बनेगा विच इज 0O401। यहां भी आपने कुछ एब्सर्ड सी वैल्यू दी, हेलो, पाइथन कन्वर्ट नहीं कर पाएगी उसे ऑक्टल में, जनरेट कर देगी एरर विच इन दिस इज कॉल्ड टाइप एरर। ले लेगा ऑक्ट है और ऑक्ट ही करना है। हाँ, हो गया क्लियर? मुझे पता नहीं चला क्या डाउट था, कैसे क्लियर हुआ? दोनों हो गए सॉल्व, चलो बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे आपके पास ऑक्ट है, जैसे बिन है, वैसे ही आपके पास हेक्स है। आप जो वैल्यू देंगे वो इनमें से कोई होनी चाहिए, डेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी। आपको रिटर्न करके दे देगा इस वैल्यू का हेक्साडेसिमल, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ऑल आर बेस कन्वर्जन फंक्शन, मतलब ये जो भी आपसे वैल्यू लेंगे वो एक पर्टिकुलर बेस की लेंगे और उस बेस में उस वैल्यू को फिर कन्वर्ट करेंगे करस्पॉन्डिंग बेस में, या आप कोई और टाइप की वैल्यू नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक और छोटा सा डेमो। पाइथन में अभी हम पहुंचे नहीं है, बट स्टिल a is equal to 1.5। टेल मी व्हाट इज 1.5 फॉर पाइथन? फ्लोट, राइट? पता कर सकते हैं कि ये फ्लोट है। हाँ, आपका ये टाइप ऑफ a, ओके। जैसे ही आप बोलेंगे टाइप a, पाइथन की तरफ से जवाब आएगा फ्लोट। अब मैं चाहता हूं मैं इसका बाइनरी कन्वर्ट करवाऊं, तो मैंने पाइथन से बोला बिन ऑफ a। टेक्निकली अगर आप सोचें तो फ्लोट वैल्यूज भी मेमोरी में बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर होती होंगी, है ना? और तो कोई फॉर्म मेमोरी में होता ही नहीं किसी भी वैल्यू का। पर जब मैं पाइथन से बोलूंगा मुझे 1.5 का बाइनरी दे दो, पाइथन विल जनरेट एरर। यानी पाइथन का ये मानना है ये पर्टिकुलर फंक्शन सिर्फ इंटीजर बेस की वैल्यूज के लिए है, इंटीजर बेस 16, इंटीजर बेस 8, इंटीजर बेस 2 और 10 के लिए, ना कि फॉर एनी अदर वैल्यू। ऑल्दो इट्स वेरी ट्रू that float values can also be represented in binary form, but this function cannot give you binary of float or binary of string or binary of boolean। वो जब भी काम करेगा it only works for integer values, उसे इंटीजर पे ही काम करना आता है और किसी वैल्यू पे वो काम नहीं करेगा। चलिए आइए नेक्स्ट लेक्चर इससे भी इंपॉर्टेंट, बाकी के डेटा टाइप्स को करते हैं अपन एक्सप्लोर।